Welcome to Easy Chemistry by Aisha Anjum. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरेज। एक्सरेज की डेफिनेशन हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे और साथ में हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ एक्सरेज, कि एक्सरेज कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है। एक्सरेज जो है वो एक्सीडेंटली प्रोड्यूस हुई थी। हुआ ये था कि कैथोड रेज को बम्बार्ड करवाया गया था किस पे, एक हैवी मेटल एनोड पे। ठीक है, ये एक फिगर बनाई गई है, डायग्राम। इसमें ये हमारे पास कैथोड है। कैथोड क्या होता है हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो इलेक्ट्रोड जो कि नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है बैटरी के, उसको कैथोड कहते हैं। और ये हमारे पास एनोड है, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है उसको एनोड बोलते हैं। ठीक है, ये डिस्चार्ज ट्यूब दिखाई गई है। तो कैथोड रेज क्या होती है हमारे पास, जब हाई वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो जो कैथोड होता है उसमें से रेज निकलती हैं। रेज वो असल में इलेक्ट्रॉन की बीम होती है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करवाया गया, हिट करवाया गया था किस पे, एनोड पे। अब एनोड किस मेटल का था, एनोड हैवी मेटल था। हैवी मेटल क्या होते हैं, हैवी मेटल वो मेटल्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, यानी कि जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा तो डेंसिटी उनकी ज़्यादा होगी। तो हैवी मेटल एनोड पे बम्बार्ड करवाया गया। जब इस पे बम्बार्ड करवाया गया तो हुआ ये कि कुछ हाई फ्रीक्वेंसी की, हाई एनर्जी की रेज एमिट की थी इस हैवी मेटल एनोड ने, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, हम लोग बोलते हैं एक्स रेज। ठीक है, यहाँ पर बात ये याद रखनी है कि हमारे पास जो एनर्जी है एक्स रेज की वो डिपेंड करती है कि हैवी मेटल कौन सा इस्तेमाल किया गया है। हैवी मेटल जितना ज़्यादा हैवी होगा, यानी कि हाई एटॉमिक नंबर का होगा, वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म की, हाई एनर्जी लेवल की, हाई फ्रीक्वेंसी की, शॉर्ट वेवलेंथ की एक्स रेज जो है वो प्रोड्यूस करवाता है। ठीक है, अब ये तो था हमारे पास क्या कि डेफिनेशन के एक्स रेज होती क्या है। सिंपली कैथोड रेज ने हैवी मेटल एनोड को हिट किया, ठीक है, जिससे हमारे पास कुछ रेज एमिट हुई, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, एक्स रेज बोलते थे। अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ओरिजिन, कहाँ से प्रोड्यूस हो रही हैं वो एक्स रेज। हम लोगों ने देखा है कि एनोड जो है वो लाजमन क्या होना चाहिए, हैवी मेटल का होना चाहिए। अब हैवी मेटल का मतलब है कि जिसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है। तो जब प्रोटॉन ज़्यादा है तो उसका लाजमन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर भी ज़्यादा होगा, हैवी मेटल। ठीक है, ये मेरे पास अगर के शेल है, ये एल है, ये एम है, तो पहले में हमारे पास यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो फिर हमारे पास यहाँ पर क्या है, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन है। देन अगेन हमारे पास यहाँ पर क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, तो ये एक हैवी मेटल का एटम मैंने दिखाया है। अब हम लोग ये समझते हैं कि ओरिजिन असल में हो रहा कहाँ से है, कहाँ से एक्स रेज बन रही हैं। इलेक्ट्रॉन यानी कि कैथोड जो रेज यहाँ से निकल रही हैं वो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये आया और इसने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को हिट किया। जब ये इलेक्ट्रॉन हिट हुआ तो क्या हो गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोबारा से क्या हो जाएंगे, यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक स्पेस पैदा होगी। मतलब ये जो हमारे पास के शेल था जिसके पास पहले कैपेसिटी थी 2 इलेक्ट्रॉन रखने की, अब उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और एक की वैकेंट स्पेस पैदा हो गई है। उस स्पेस को फिल करने के लिए ऊपर से इलेक्ट्रॉन फौरन से क्या करेगा, इस एनर्जी लेवल पर जंप करेगा। और बोहर्स का मॉडल हमें बहुत क्लियरली बताता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से
लो एनर्जी लेवल में जंप करता है तो वो एनर्जी को रिलीज करता है। अब वो एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो एक्स रेज की सूरत में रिलीज हो रही है, ठीक है ना। अब हमारे पास के शेल में क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन ने एल शेल से क्या किया, जंप किया, ठीक है। ये एल शेल था ना, तो एल शेल से के शेल में जंप किया, मतलब अब इस टाइम पे यहाँ पर जो एक्स रेज निकल रही हैं वो एक्स रेज क्या होंगी, उनको हम बोलेंगे के अल्फा, ठीक है। क्योंकि वो के शेल में जंप किया है एल से, तो उसको हम बोलेंगे के अल्फा। अगर अब चांस हमारे पास ये भी है कि बजाय एल से कहाँ से जंपिंग हो जाती, एल की बजाय एम से इलेक्ट्रॉन जो होता वो जंप कर जाता। लेट्स सपोज यहाँ से जंपिंग होने की बजाय यहाँ से जंप करके इलेक्ट्रॉन इस वैकेंसी को फिल करता, तो इसको हम क्या बोल देते, ये के बीटा एक्स रेज होती, ठीक है। कौन सी एक्स रेज होती, के बीटा। चले मैं इसको यहां पर लिख देती हूँ, के बीटा। अब देखें, जब हमारे पास एम से एल की तरफ आ रहा है, के शेल की एनर्जी सबसे कम है, एम की उससे ज़्यादा है, तो एम से जब इलेक्ट्रॉन ने जंप किया यहाँ पर, तो एनर्जी जो है वो इतनी ज़्यादा अमाउंट में रिलीज नहीं होगी। इसका मतलब है कि के अल्फा वाली जो एक्स रेज हैं वो लो एनर्जी की होंगी, और जो हमारे पास के बीटा, अब क्या हुआ है, हमारे पास के शेल में जंप हुआ है इलेक्ट्रॉन और एम से हुआ है। अब के मुकाबले में एम की जो एनर्जी है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। शेल जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं उनका एनर्जी लेवल बढ़ता है, उनका एनर्जी बढ़ती है। तो इसका मतलब है के बीटा की एनर्जी क्या होगी, हाई एनर्जी की एक्स रेज होंगी, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल चांस ये भी तो था कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलने की बजाय, के शेल से निकलने की बजाय एम से निकलता, ठीक है। अगर एम से निकलेगा तो हमारे पास क्या होगा, एल शेल से इलेक्ट्रॉन एम में जंप करेगा तो एक्स रेज क्या होगा, इवॉल्व होंगी। तो अब मैं कहती हूँ कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, निकल गया, ठीक है। यहाँ पर एक वैकेंसी पैदा होगी। अब जब हमारे पास इस वाले शेल एम शेल से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ने वैकेंसी को फिल करने के लिए जंप किया, तो अब क्या होगा, अब ये होगा हमारे पास कि एक्स रेज जो होंगी वो इवॉल्व होंगी, ठीक है। और उनको हम क्या बोलेंगे, अब हमारे पास ग्राउंड लेवल का क्या आ गया, एल आ गया ना, तो हम इसको बोलेंगे, इनका नाम हो जाएगा एल अल्फा। और अगर हमारे पास बाहर, इससे बाहर एम के बाद जो बाहर वाला शेल होता है वो एन होता है, एन से अगर एल में जंप करता है तो उसका नाम हो जाएगा एल बीटा, ठीक है। तो एल अल्फा की एनर्जी जो होगी वो लो होगी, एल बीटा की एनर्जी क्या होगी, हाई होगी, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास एल अल्फा है, एल बीटा है, एल गैमा है। इसी तरह से हमारे पास जो के अल्फा है, के बीटा है, के गैमा है। मीन हमारे पास अगर बिल्कुल ऊपर वाले से, कंजेक्टिव ऊपर वाले शेल से जंपिंग हो तो वो अल्फा होती है, उससे ऊपर वाले से हो तो वो बीटा होती है। साथ में के एलिमेंट उस ग्राउंड लेवल का शो होता है, ठीक है। के अगर के में जंप हो रही है तो के अल्फा, के बीटा, के गैमा। अगर जंपिंग जो है, मेन इलेक्ट्रॉन निकला किससे है, एल से निकला है, और जंपिंग क्या हो रही है, एल पे हो रही है, तो हमारे पास एल अल्फा, एल बीटा और एल गैमा इस तरह से होगा। तो हमारे पास सीरीज ऑफ क्या होती हैं, एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं। मतलब कहने का ये है कि हम जैसे जैसे जो एनोड है उसको हैवी करते जाएंगे तो हमारे पास करैक्टरिस्टिक किस्म की, हर एक एनोड की अपने करैक्टरिस्टिक किस्म की क्या होंगी, एक्स रेज इवॉल्व होती हैं।
ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि इन्हीं तमाम बातों के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं रिटन फॉर्म में। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्स रेज, ठीक है, प्रॉपरली हम लोग इसको कैसे पेपर में लिख सकते हैं कि व्हेन कैथोड रेज दैट्स मीन इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक ऑन हैवी मेटल एनोड इट फॉर्म और प्रोड्यूस हाई एनर्जी रेज कॉल्ड एक्स रेज, ठीक है, कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हैवी मेटल एनोड को स्ट्राइक करते हैं तो वो उस एनोड से कुछ रेज निकलती हैं जिनको हम लोग एक्स रेज बोलते हैं, और ये हाई एनर्जी की होती हैं और ये तमाम जानिब जो होती हैं निकलती हैं, ठीक है। और हम जब इनको कलेक्ट करते हैं तो हम लोग इसको एक स्मॉल विंडो, एलुमिनियम विंडो से इनको कलेक्ट किया जाता है क्योंकि ये डेंजरस होती हैं। और जो हमारे पास रिफाइन किस्म की जो अच्छे तरीके से कलेक्ट की हुई वन डायमेंशनल एक साइड से निकली हुई रेस को ही हम लोग इफेक्टिव मैनर में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस डेफिनेशन के अलावा ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एक्स रेज के कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं। हाई एनर्जी मीन, अब यहाँ पर हाई एनर्जी का मतलब क्या है कि जो रेज यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर हैं, ठीक है, उनकी फ्रिक्वेंसी हाई है और उनकी जो वेवलेंथ है वो क्या है, शॉर्ट है, ठीक है। ये तभी हम लोग जब एक्सरेज करवाते हैं तो वो देखें हमारे गोश्त में से, हमारे फ्लैश में से गुजर जाती है, हमारे अंदर से गुजर जाती है, वो हमारी हड्डियों में से नहीं गुजर सकती। तो जिस चीज़ में से वो नहीं गुजर सकती तो उसका इमेज आ जाता है, और जो जैसे कि हड्डियों का जो हार्ड पार्ट है उनका इमेज आ जाता है, और जो हमारे गोश्त में से, हमारे फ्लैश में से गुजर जाती हैं तो उसका इमेज नहीं आता। इसीलिए हम इसको मेडिकल में इस तरीके से यूज़ करते हैं जब हम लोग एक्सरे करवाते हैं, फ्रैक्चर हम लोग देखने के लिए कि एक हड्डी कहाँ से फ्रैक्चर हुई है, क्रैक कहाँ पर आया है। सेकेंड कंसेप्चुअल पॉइंट हमारे पास क्या है, हैवी मेटल मीन। अब डेफिनेशन में यहाँ पर हैवी मेटल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, तो हैवी मेटल का मतलब है वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा मीन उनमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, तो तभी क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन वहाँ से एक्सरेज जो हैं वो मुख्तलिफ तरह की निकलेंगी और हाई एनर्जी की वो एक्सरेज होंगी, ठीक है। तो हैवी मेटल होना ज़रूरी है, एनोड जो है वो हैवी मेटल का होगा। थर्ड हमारे पास कंसेप्चुअल पॉइंट है कि एवरी हैवी मेटल एनोड प्रोड्यूस इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास हर मेटल जो, फॉर एग्जांपल अगर मैं वोल्फ्रम इस्तेमाल कर रही हूँ, टंगस्टन यानी कि, तो उसका उसमें से जो करैक्टरिस्टिक एक्सरेज निकलेंगी उनकी तमाम करैक्टर स्पेक्ट्रम अपना होगा, ठीक है। अगर मैं एलुमिनियम इस्तेमाल कर रही हूँ तो उसका स्पेक्ट्रम और उसमें से जो एक्सरेज निकल रही हैं उनकी नेचर मुख्तलिफ होगी। तो जैसे जैसे एनोड को हम लोग चेंज करेंगे तो एक्सरेज का करैक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम जो है, यानी कि एक्सरेज के करैक्टर जो है वो चेंज होता रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, अच्छा ऊपर वाले में एक पॉइंट है कि वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ एनोड, ठीक है। वेवलेंथ से मतलब वेवलेंथ कितनी शॉर्ट होगी, मीन एक्सरेज कितनी हाई एनर्जी की होंगी, ये डिपेंड करता है कि हमने कौन सा हैवी मेटल एनोड इस्तेमाल किया है। हम जितना हैवी मेटल एनोड इस्तेमाल करेंगे एक्सरेज उतनी ही एक्सीलेंट किस्म की हाई एनर्जी की प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, एक्सरे स्पेक्ट्रम ऑफ ईच एनोड कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग सीरीज। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास जो एक्सेस प्रोड्यूस हो रही है ना, वो एक ही वेवलेंथ की प्रोड्यूस नहीं हो रही, हमारे पास मुख्तलिफ वेवलेंथ्स की एक्सरेज प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जैसा कि हमारे पास के सीरीज में के अल्फ़ा, के बीटा, के गैमा, ठीक है। इसी तरह से एल सीरीज की एल अल्फ़ा, एल बीटा, एल गैमा। एम सीरीज में जो होता है एम अल्फ़ा, बीटा, गैमा। ये हमारे पास के एल एम जो है ये शेल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो है जंप करके जिस शेल पे आ रहा है वो शो कर रहा है। अगर ऊपर से यानी कि एल एम एन से जंप करके वो के शेल में आ रहा है, तो अगर वो एल से आएगा तो के अल्फ़ा, अगर वो एम से आएगा तो के बीटा। इसी तरह से अगर क्या है हमारे पास एल सीरीज में एल शेल में जंप करके इलेक्ट्रॉन आ रहा है वैकेंसी को फिल करने, तो अगर वो एम से आएगा तो के अल्फ़ा, अगर वो एन से आएगा तो एल बीटा, ठीक है। तो बिल्कुल अपने ऊपर वाले से आएगा तो वो अल्फ़ा, उससे ऊपर वाले से आएगा बीटा, और उससे ऊपर वाले से जंप करके आएगा तो वो गैमा। इस तरह से इसकी नेमिंग होती है।
और जितना ऊपर से आएगा, मीन जितने दरमियान वाले शेल्स को क्रॉस करता हुआ इलेक्ट्रॉन जंप करेगा वैकेंसी में अपने वैकेंट प्लेस पे, उतनी हाई एनर्जी की एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं। क्योंकि हमें पता है कि जिस ग्राउंड लेवल और जहाँ से इलेक्ट्रॉन ने जंप किया है उनमें एनर्जी का जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, एक्सरेज उतनी ज़्यादा एनर्जी की प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास कुछ कंसेप्चुअल पॉइंट्स और एक्सरेज की डेफिनेशन। अब हम लोग एक्सरेज की ओरिजिन का देख लेते हैं कि आंसर किस तरह से बाकायदा पेपर में अटैम्प्ट करना है। हमारे पास व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ एक्सरेज, कि एक्सरेज एक्चुअली कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, किस चीज़ के नतीजे में प्रोड्यूस हो रही है। ऑलरेडी मैं आपको समझा चुकी हूँ, ज़रा अब हम उसकी वर्डिंग चेक कर लेते हैं कि क्या लिखेंगे हम लोग। व्हेन कैथोड रेज क्या होती है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, स्ट्रक आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी शेल ऑफ हैवी मेटल एनोड एटम। ठीक है, किसी भी हैवी मेटल एनोड जो होता है उसके किसी भी एटम के किसी भी शेल से जब वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि कैथोड रेज उस पर पड़ती है तो वो इलेक्ट्रॉन को स्ट्रक आउट कर देती है, बाहर निकाल देती है। ठीक है, ए वैकेंट स्पेस फॉर इलेक्ट्रॉन इज प्रोड्यूस्ड इन दैट शेल। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन वहाँ से स्ट्रक आउट होता है तो वहाँ पर एक खाली जगह बच जाती है उस शेल में, किसके लिए, एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वहाँ पर। ठीक, तो ए वैकेंट स्पेस फॉर द इलेक्ट्रॉन इज प्रोड्यूस्ड इन दैट शेल रैपिडली। तो फौरन से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर शेल, उसके बाहर जितने भी शेल है, फॉर एग्जांपल के शेल से अगर इलेक्ट्रॉन निकला है तो LMN शेल वाले इलेक्ट्रॉन फौरन से उस वैकेंट स्पेस को फिल करने के लिए वहाँ पर जंप करेंगे। ठीक है, द आउटर शेल जंप टू फिल दैट वैकेंट स्पेस। सो व्हेन एवर इलेक्ट्रॉन जंप, जब भी इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करता है फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, उसके जो पोस्टुलेट्स थे उसके मुताबिक क्या है कि जब भी इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से लो एनर्जी में जंप करता है तो वो क्या करता है, एनर्जी को एमिट करता है। अब वो जो एनर्जी एमिट कर रहा है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज की शक्ल में वो एनर्जी है, और वो रेज असल में क्या है, एक्स रेज है। ठीक है, तो ये हमारे पास ओरिजिन है किस चीज़ का, एक्स रेज का। तो मैं क्या है हमारे पास, सो whenever electron jumps from higher energy level to lower energy level according to Bohr's model, energy is released in the form of electromagnetic rays called x-rays। तो उस x-rays की शक्ल में एटम जो होता है वो एनर्जी को रिलीज करता है। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास ओरिजिन ऑफ एक्सरेज। तो टू इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डेफिनेशन ऑफ एक्सरेज, फिर हमने उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ लिए, उसके कुछ कंसेप्चुअल पॉइंट्स भी पढ़ लिए कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, और फिर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर हमने क्लियर किया, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ एक्सरेज। ये दोनों ऐसे क्वेश्चन है जो पास्ट पेपर्स में रिपीट हुए हैं, बार बार आए हुए हैं, लिहाजा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। If this video is helpful for you, then like the video and subscribe my channel.